हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रीत अग्रवाल स्टडी एंड मोटिवेशन। सो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है उसमें हम बात करेंगे चंडीगढ़ पुलिस में जो सबसे ज्यादा जिसका वेटेज रहने वाला है जीके जीएस। जीके जीएस भाई ऐसा एक टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जिसमें आपके बहुत सारे जो टॉपिक है, आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं वो कवर होते हैं। और आप ये मान के चलो भाई, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल में जो आपका 50% है ना, 50% एग्जाम है जो आपका जीके जीएस में से बनेगा। और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत है जो वो जीके जीएस में ही आती है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना बहुत ज्यादा है भाई चंडीगढ़ पुलिस में जीके जीएस का। अब समझ में नहीं आती कि कैसे कंप्लीट करें सिलेबस को, कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें से आपके जो सिलेबस क्वेश्चन है बहुत सारे पूछे जाते हैं आपसे, है ना। और ऐसे कौन से टॉपिक है जिसको आपको छोड़कर चलना है, जिसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है ना। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिनका वेटेज ज्यादा रहता है, जिनके ऊपर आपको ज्यादा अच्छी खासी पकड़ बना लेनी है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जिसको आप स्किप करके भी चल सकते हो। ठीक है, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता एग्जाम में, आपको सिर्फ वही पढ़ना होता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितना आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है इतना आप कर लोगे। 35 से 40 नंबर का अगर आप जुगाड़ कर लोगे ना जीके जीएस में, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। 50 में से 50 बहुत कम बच्चे होते हैं जिसका 50 में से 50 स्कोर कर पाते हैं, और ना ही हमें 50 में से 50 स्कोर करने की जरूरत है। अगर आप जीके जीएस में 35 से 40 स्कोर कर लोगे ना तो बहुत अच्छा है। मैंने ना प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया था, उस हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। पॉलिटिकल के आपके क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन है पॉलिटिकल में से पूछे गए हैं। हिस्ट्री में पूछे गए हैं 8 से 9 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में पूछे गए हैं 3 से 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में भी पूछे गए हैं 2 से 4 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके में आपके पूछे गए हैं 8 से 10 क्वेश्चन। करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो वेरी करते रहते हैं, और वैसे इसमें जो क्वेश्चन है 8 से 10, 12-13 तक क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गई, है ना। हिस्ट्री का वेटेज काफी ज्यादा रहने वाला है, पॉलिटिकल का भी रहने वाला है, करंट अफेयर का भी रहने वाला है, और स्टैटिक जीके का भी। अब साइंस के 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी के। इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस पे आपको फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गई, और साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो आप सभी को मैं करवा दूंगी, उस सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगी। उसकी थ्योरी में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन ही ज्यादा नहीं पूछे जाते। बहुत कम क्वेश्चन है जो आपसे चंडीगढ़ पुलिस में पूछे जाते हैं इन सब्जेक्ट से। ठीक है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से, इसके पीछे आपको फालतू का अपना टाइम खराब नहीं करना है। और उसके बाद भाई टॉपिक दीदी कौन से इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने आपको ना, जैसे मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल बता दिया है ना, हिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हुई है, उसके बाद पॉलिटिकल हो गया, फिर आपकी करंट अफेयर हो गया, और क्या हो गया आपकी स्टैटिक जीके। इनके भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन है जो वो आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं। उसकी मैंने आपको एक लिस्ट बना दी है जिसको मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां से आप क्वेश्चन देख लेना, टॉपिक देख लेना, उन टॉपिक के ऊपर अच्छी खासी पकड़ बना लो, और मल्टीपल टाइम है उन्हीं टॉपिक को आप रिवाइज करो भाई। जीके जीएस किसी के भी याद नहीं रहती। मैं भी 8 दिन अपनी किताब ना खोलकर देखूं ना, 4 दिन, तो ऐसे लगता है कि सारी जीके जीएस भूल गई हूँ। जीके जीएस का सिर्फ एक ही फंड है, जितना हो सकता है अपनी रिवाइज करो मल्टीपल टाइम। जो आपने नोट्स बना लिए हैं उन्हीं को रिवाइज करो, ठीक है, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे आपके उतने ही वो दिमाग में रहेंगे क्वेश्चन, उतने ही आपको वो लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर कहाँ से करें। करंट अफेयर आप कहाँ से कर सकते हो? रवि स्टडी आईक्यू से कर सकते हो। डेली भी आती है उनकी, वीकली भी आती है, और मंथली भी आती है। भाई मैं हमेशा आपको रवि स्टडी आईक्यू इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि मैं भी रवि स्टडी आईक्यू से ही करती थी, और अभी भी मैं रवि स्टडी आईक्यू से ही अपनी करंट अफेयर को कवर करती हूँ। वो डेली भी करवाते हैं, और संडे को उनकी वीकली भी आती है और मंथली भी आती है। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या होगी, जो आपकी मंथली भी होती रहेगी, डेली भी होती रहेगी, और वीकली भी होती रहेगी। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप ऐसे ही चलो। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा हम क्या करेंगे, मंथली करने लग जाएंगे। 1 साल तक की आपको करंट अफेयर तैयार करनी है, इससे ज्यादा आपको करंट अफेयर में कुछ भी नहीं करना। हिस्ट्री और पॉलिटिकल हो गया। हिस्ट्री पॉलिटिकल को कैसे याद करें भाई, अगर आप मेरे से कर रहे हो या फिर किसी भी टीचर से कर रहे हो, देखो हमारी जो हिस्ट्री की क्लास होती है, अब हमने हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की हुई है, बहुत जल्द हम पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे भाई मैं
आपको करवा रही हूँ मैं। 5 बजे वाली आपकी थ्योरी की क्लास होती है। जैसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिन में, रात को हम उसी टॉपिक में से एमसीक्यू लेकर आते हैं। इससे क्या होता है, आपके ना टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी खासी या जो कमांड बन जाती है। अगर आप किसी और टीचर से भी कर रहे हो ना, तो आपको, अगर आप दिन में या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, दिन में आपको थ्योरी पढ़नी है और रात को उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। जितनी हो सकता है क्विज देनी है आपको जीके जीएस की। जितनी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे जीके जीएस के, उतनी आपकी इंप्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। और फालतू का आपको कुछ भी नहीं करना। जो मैंने टॉपिक बताया उन सभी की लिस्ट है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और उसी के साथ भाई चंडीगढ़ पुलिस में जैसे मैंने बताया था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते रहते थे कि दीदी कंप्यूटर सर्टिफिकेट है जो वो कैसे बनाया जाए। तो उसके ऊपर भी भाई मैंने बच्चों को ग्रुप में बताया था और मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट डाली थी कि जिस किसी को भी अपना सर्टिफिकेट बनवाना है ना, तो वो मुझे भाई कॉल मैसेज कर देना। मैं उनको अपना आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो होगी, 10th +2 की जो डीएमसी हो गई, वो मेरे पास भेज देना। बाकी भाई अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, अभी भी जीके जीएस को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डाउट बचाओ, तो आप मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।